भिक्षावृत्ति एक दंडनीय अपराध है, लेकिन भिक्षा मांगने के पीछे एक अर्थ यह भी छुपा होता है कि व्यक्ति जब पूरी दुनिया को देखता है, समझता है, तो उसे लगता है कि उसके जीवन में कम से कम 2 रोटी तो होनी ही चाहिए। और इस 2 रोटी की तलाश में उसे किसी के भी आगे हाथ फैलाने में न तो शर्म महसूस होती है, ना ही झिझक, न किसी कानून का भय रहता है। और यह भिक्षावृत्ति आपको भारत के हर कोने में देखने को मिल सकती है। आज जब मैं वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में हूँ, महाकाल मंदिर के दर्शन कर रहा हूँ, तो उस महाकाल के दर्शन के समय जो रास्ता है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क के दोनों ओर थोड़ी थोड़ी दूर पर लोग भिक्षावृत्ति के लिए बैठे, भिक्षा मांग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वास्तविकता के धरातल पर शाम या सूरज डूबते डूबते 2 रोटी मिल सके। ये 2 रोटी की तलाश उस कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पर प्रहार है, जिसमें राज्य सभी को जीवित रखने का प्रयास करता है। यह दृश्य उन सभी तथ्यों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना के पहले शब्द हम को परिभाषित करता है। वैसे तो कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि भारतीयों के द्वारा दिया जाने वाला पैसा या सामान भी उस हम को परिभाषित करता है, लेकिन संवैधानिक रूप से, विधिक रूप से हम जिस हम की वकालत करते हैं, जिस हम को विभिन्न अनुच्छेदों में देखते हैं, वह राज्य के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। और उस कार्य के लिए हमें सदैव इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जो एक माँ और बेटे को सड़क के किनारे बैठकर जीविकोपार्जन न करना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े और जीवन को एक सुंदर तरीके से जीने की कल्पना पूरी हो सके। जहाँ एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि बहुत से भारतीय, हम जैसे भारतीय बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, वहीं कुछ लोग सिर्फ 1 रोटी मिलने की दरकार में बैठे रहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें इस देश में 2 रोटी सिर्फ इस बात के लिए मिल जाए ताकि वह अपने घर में शाम को एक रोटी जुटा सके, खाना खा सके। हमें आपको यह समझना होगा कि भिक्षावृत्ति अभिशाप है, कानूनन जुर्म है, लेकिन जीवन जीने की प्रत्याशा हर व्यक्ति को इस बात को सोचने के लिए मजबूर करती है कि जीवन जीने के लिए हम किसी के भी आगे कहीं पर भी हाथ फैलाने में न तो झिझकें न करें। वहीं कर्म की परिभाषा में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जीविकोपार्जन के इस तरह के वो भी अपनाते हैं, और उसी जगह उन रास्तों पर ऐसे लोग भी बैठे हैं जो भीख मांगकर अपने जीवन को तलाशते हैं। आपको चयन करना है कि आखिर क्या कारण है कि ये लोग इन रास्तों पर बढ़ने में संकोच नहीं कर रहे हैं। महाकाल मंदिर के अंतिम स्थिति में आप इस बात का आकलन किसी भी मंदिर को जाने में करें कि जो व्यक्ति बैठकर भीख मांग रहा है उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी बेइज्जती, अपमान कराना है, या वास्तव में आज भी अमृतकाल के समय में स्वतंत्र भारत में एक व्यक्ति के पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं डॉक्टर आलोक चंटिया, महाकाल मंदिर दार्जिलिंग से अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए।